हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर विथ राज में। आज आपको बताने जा रहा हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक, सबसे पहले कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आपकी चली थी 1940 से लेकर 1956 तक, 1940 से लेकर 1956 तक। देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, अब यहां से हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, और ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर और काफी बड़े थे, बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। इस पीढ़ी का सबसे प्रमुख उदाहरण एनियाक, एनियाक का पूरा नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या था, आपका जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये ऊष्मा अधिक पैदा करते थे और ये बिजली की खपत भी ज्यादा लेते थे, मतलब बिजली का उपयोग ज्यादा करते थे। ठीक है, तो ये आपका पहले जनरेशन का कंप्यूटर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ विशेष कंप्यूटर। ठीक है, कुछ विशेष कंप्यूटर कौन से थे? एनियाक था, एडिवैक था और एडसेक था और यूनिवैक था। ये हमारे पहली पीढ़ी के क्या थे? प्रमुख कंप्यूटर थे, विशेष कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, जो 1956 से लेकर 1963 तक चली, 1956 से लेकर 1963 तक। देखिए ये आपका चित्र है, इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको, यह आपका चित्र है। ठीक है, ये आपके सामने बने हुए हैं ट्रांजिस्टर बने हुए हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया, मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी का एक उदाहरण है IBM 7094। ठीक है, इसमें इस जनरेशन में क्या हुआ? प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम लैंग्वेज आ गई, जैसे कोबोल, फॉर्टन, इस अवधि के दौरान विकसित की गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ठीक है, जिसमें क्या उपयोग हुआ, जिसकी अवधि क्या थी? 1964 से लेकर 1971 तक, मतलब 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट IC का आगमन हुआ, जिससे कंप्यूटर का आकार काफी कम हो गया। IBM 360 इस पीढ़ी का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये आपका जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये आपके क्या है? एकीकृत सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं? IC चिप। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि IC चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण आपको दिए हुए हैं, IBM 360, हनीवेल, ठीक है, PDP मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM 370, ये आपके थर्ड जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर थे। और फिर है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, 1971 से लेकर 1980 तक, मतलब 1971 से लेकर 1980 तक। ठीक है, इसमें किसका उपयोग हुआ था? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आगमन हुआ, जिससे पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। इंटेल 4004 चिप पहले माइक्रो प्रोसेसर में से एक था, और एप्पल मैकिंटोश और IBM PC इस पीढ़ी के प्रसिद्ध कंप्यूटर हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, उसमें कौन सा था मुख्य? IBM 4341, BEC 10 स्टार 1000, और ठीक है PUP 11। ठीक है, ये आपके क्या थे? मुख्य कंप्यूटर थे। अब आपको हम दिखा देते हैं कि ये जो आपका बना हुआ है, इसी को बोला जाता था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे आपको हम बताते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी क्या है? 1980 से लेकर और तक चल रही है, ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में ULSI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ। इसमें AI, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं और अभी भी विकास के अधीन हैं। उनका लक्ष्य ऐसे उपकरण विकसित करना है जो प्राकृतिक भाषा पर प्रतिक्रिया दे और सीखने और आत्म संगठन में सक्षम हो। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है एवं क्रोमबुक है। ये सब क्या है? हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारी चीजों का विकास हुआ और बहुत खास जनरेशन है जो अभी तक वो चल रही है। ठीक है,
अब ये हमारा टॉपिक आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।